हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में एमएल अग्रवाल की बुक में से मिक्सचर एंड एलिगेशन की एक्सरसाइज 1.2 के 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब बारी आती है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग ए मिल्कमैन हैज़ 2 कैन्स, first containing 75% milk and rest water, whereas second containing 50% milk and rest water. How much mixture should he mix from each can so as to get 20 liters of mixture such that ratio of milk and water is 5:3 respectively? अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक मिल्कमैन है, ठीक है, उसके पास 2 कैन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कैन में मिल्क और वाटर, अगर मैं यहाँ पर रेशो के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट कैन में इसके पास 70% मिल्क है, 75% मिल्क है। अगर इसके पास 75% मिल्क है और रेस्ट जो है वो वाटर है, 100% में से अगर 75% मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 25%, राइट। वाटर होगा हमारा 25%। सेकेंड कैन की बात कर लेते हैं। सेकेंड कैन में उसके पास 50% मिल्क है। अगर 50% मिल्क है तो बाकी बचा हुआ 50% क्या होगा उसके पास वाटर होगा, राइट। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ तो रेशियो आ जाएगा 3:1। यहाँ पर भी इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 50 से 50 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1:1 का रेशियो आ जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट कैन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। सेकंड कैन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि मिल्कमैन जो है वो इन दोनों को मिक्स करना चाहता है। इन दो, ये जो फर्स्ट कैन और सेकंड कैन है, इसमें से मिक्सचर को मिक्स करना चाहता है और जो मिक्सचर बनाना चाहता है वो 20 लीटर होना चाहिए। जो नया मिक्सचर बनेगा वो 20 लीटर होना चाहिए और इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 होना चाहिए। इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 होना चाहिए। और यहाँ पर टोटल जो मिक्सचर है, यहाँ पर हमारा टोटल जो मिक्सचर है ये बनना चाहिए 20 लीटर, ये बनना चाहिए 20 लीटर्स। अब क्वेश्चन में ये डिमांड की गई है, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट कैन है, ये सेकंड कैन है। फर्स्ट कैन में मिल्क और वाटर का रेशियो हमने निकाल लिया 3:1। कैसे निकाला? इसमें मिल्क की क्वांटिटी जो है वो 75% है, रेस्ट जो है वो वाटर है। तो 100 में से अगर 75% मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 25%। सेकंड कैन की अगर बात करें, इसमें 50% मिल्क है तो बाकी बचा हुआ 50% वाटर होगा। तो रेशियो में कन्वर्ट कर लिया 1:1। अब मिल्कमैन चाहता है इसको मिक्स करना और इस तरह से मिक्स करना चाहता है कि जो नया मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 होना चाहिए और ये जो मिक्सचर है टोटल वो मेरा 20 लीटर बनना चाहिए, राइट। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा? मुझे निकालना होगा कि मिल्कमैन ने इन दोनों कैन के मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्स किया, राइट। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? आपको बताया था ना, या तो मिल्क के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए या फिर वाटर के अकॉर्डिंग, ये आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर इसको मिल्क के अकॉर्डिंग सॉल्व करती हूँ, राइट। तो देखिए, पार्ट ऑफ मिल्क इन कैन फर्स्ट, तो इसमें कितना हो जाएगा? 3/4। इसकी बात करते हैं। पार्ट ऑफ मिल्क इन सेकंड कैन में कितना है? 1/2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, पार्ट ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर कितना हो जाएगा? 5/8, राइट। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे लगाना है एलिगेशन। अब मुझे यहाँ पे लगाना है एलिगेशन। तो चलिए, बाय रूल ऑफ एलिगेशन तो क्या करना है? यहाँ पे ले लेते हैं कैन 1
यहाँ ले लेते हैं कैन 2। कैन 1 में मिल्क कितना है 3/4, 3/4, और इसमें कितना है 1/2, राइट। और यहाँ पर मिक्सचर में कितना है 5/8, मिक्सचर में कितना है 5/8, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रैक्शन हटा देते हैं। तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड किया, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड किया 4 हो जाएगा, 8 से 8 पूरा कैंसिल। तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पर टोटल 5 आएगा, राइट। अब क्रॉस में जब माइनस करेंगे, जब क्रॉस में माइनस करेंगे तो 5 माइनस में 4 आएगा, और यहाँ पर 6 माइनस में 5 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो हमारा जो रेशियो आया है वो आया 1:1। हमारे पास रेशियो आ गया है 1:1। इस 1:1 रेशियो का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस कैन का 1 पार्ट और इस कैन का 1 पार्ट हमें मिक्स करना है, राइट। तो कितना कितना पार्ट लेना पड़ेगा हमें इसमें से, इसका कितना, इसमें से कितना लीटर और इसमें से कितना लीटर लेना पड़ेगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, राइट। अब टोटल मिक्सचर जो मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे 20 लीटर, टोटल मिक्सचर मुझे 20 लीटर चाहिए। अब 20 लीटर का इसमें से 1 पार्ट और इसमें से 1 पार्ट लेना है, तो कैसे लेंगे चलिए देखिए। तो देखिए मेरे पास ये रेशियो आ चुका है इसके अकॉर्डिंग। सो मिक्सचर should be taken out from the containers in the ratio 1:1। 1:1 के रेशियो में मुझे इन दोनों में से निकालना है। टोटल मुझे 20 लीटर निकालना है। तो अब मुझे समझ आ गया ना 1:1 का मतलब क्या है, 50% इसमें से 50% इसमें से। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले कंटेनर से में से भी हमें 10 निकालना होगा और दूसरे वाले कंटेनर से भी मुझे 10 निकालना होगा, राइट। नहीं तो ऐसे समझिए, देखिए क्वांटिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम फर्स्ट कैन में से कितना लेना है, 20 लीटर का कितना लेना है 1 पार्ट, है ना। रेशियो के अकॉर्डिंग 1 पार्ट लेना है, तो 1 पार्ट लेना है। टोटल कितना है 20, टोटल कितना है 2। तो अब डिवाइड कर देते हैं, कितना आया ये देखिए, आया ना 10 लीटर, 10 लीटर्स। मतलब पहले वाले कैन से भी हमें 10 लीटर लेना है। सेम ऐसे ही क्वांटिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम सेकंड कैन, और सेकंड कैन में से भी अगर निकालेंगे टोटल 20 था, अगर पहले में से हमने 10 ले लिया तो दूसरे में से भी हमें 10 लीटर्स चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। यहाँ पे क्या किया गया है, पहले हमने क्या किया, रेशियो निकाल लिया कि इन दोनों कैन में से किस रेशियो में हम मिक्सर को लेना है। फिर आगे क्वेश्चन ऐड कर दिया गया कि मुझे ये जो मिक्सचर है ना वो 20 लीटर का चाहिए, तो इस 20 का कितना पार्ट कैन ए से लेना है और कितना पार्ट कैन सेकंड में से लेना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। पहले हमने रेशियो निकाल लिया कि इसका और इसका कितना, हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, राइट। फिर हमें आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे टोटल मिक्सचर 20 चाहिए, तो इस 20 का कितना पार्ट कैन 1 में से लेंगे और कितना पार्ट कैन 2 में से लेंगे। तो रेशियो के अकॉर्डिंग 1:1 था, तो क्वांटिटी फर्स्ट कैन में से हम कितना लेंगे 20, रेशियो के अकॉर्डिंग 1 और टोटल है 2, डिवाइड किया 10। तो अगर 10 लीटर मैं फर्स्ट कैन में से ले रही हूँ तो सेकंड कैन में से मैं कितना लूँगी, 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो 10 लीटर्स, ये इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आइए अब एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन व्हाट रेशियो मस्ट ए पर्सन मिक्स 2 शुगर सॉल्यूशन ऑफ 30% एंड 50% कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट ए सॉल्यूशन ऑफ 45% कंसंट्रेशन। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें 2 शुगर सॉल्यूशन के बारे में बोला गया है, एक में कंसंट्रेशन जो है वो 30% है, एक में कंसंट्रेशन 50% है। दोनों को मिक्स करके एक शुगर सॉल्यूशन बनाना है जिसमें कंसंट्रेशन जो है 45% होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे रूल ऑफ एलिगेशन लगाना है, राइट। रूल ऑफ एलिगेशन लगाना क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है किस रेशियो में मिक्स करना है,
किस रेशियो में मिक्स करना है। पहला शुगर सॉल्यूशन, दूसरा शुगर सॉल्यूशन, पहले में कंसंट्रेशन 30% है, दूसरे में 50% है, दोनों को मिक्स करके एक शुगर सॉल्यूशन बनाना है जिसका कंसंट्रेशन 45% हो। तो हमें उन दोनों को किस रेशियो में मिलाना है, बस यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो रूल कौन सा लगेगा, बाय रूल ऑफ एलिगेशन, बाय रूल ऑफ एलिगेशन, बाय रूल ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले वाले में फर्स्ट यहाँ लिख देती हूँ और यहाँ पर सेकंड शुगर सॉल्यूशन लिख देती हूँ। पहले वाले में कंसंट्रेशन कितना है 30%। अब आप चाहे तो परसेंटेज लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें क्योंकि वो लास्ट में जाके कैंसिल हो जाता है, और बीच में हमारा आ जाएगा 45%, राइट। तो अब क्रॉस में माइनस करना है, यहाँ पर 50 माइनस में 45, यहाँ पर 45 माइनस में 30, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 15। तो रेशियो क्या आया, 5:15, और इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो 1:3, 1:3। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ शुगर सॉल्यूशंस मस्ट बी मिक्स्ड इन द रेशियो 1:3। हमें 1:3 में दोनों को मिक्स करना होगा, राइट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए शॉपकीपर हैज़ 1 क्विंटल ऑफ बीट, पार्ट ऑफ विच शी सेल्स एट 18% गेन एंड रेस्ट एट 28% gain. In total, she gains 24%. Find the quantity of wheat sold at 18% and 28%. अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक शॉपकीपर है, लेडी शॉपकीपर है, उसके पास 100 kg वीट है, राइट। उसने क्या किया, इसका कुछ पार्ट जो है वो 18% गेन मीन्स प्रॉफिट में बेचा, और इसका कुछ पार्ट जो है उसने 28% प्रॉफिट में बेचा। उसे टोटल कुल मिलाकर 24% का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कितना केजी वीट जो है वो 18% प्रॉफिट में बेचा गया और कितना केजी जो है वो 28% के प्रॉफिट में बेचा गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम रूल ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 18% का प्रॉफिट एक जगह हो रहा है, 18% का प्रॉफिट और एक जगह हो रहा है 28% का प्रॉफिट। टोटल मिलाकर अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया गया तो उसे ओवरऑल 24% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम रूल ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम सी किसको मानेंगे, डी किसको मानेंगे और एम किसको मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सी की बात करते हैं। 18% हमारा जो होगा 18% वो हमारी सी की वैल्यू हो सकती है, राइट। डी की वैल्यू क्या होगी 28% और ओवरऑल उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 24%। तो ये हमारा एम की वैल्यू हो जाएगी, राइट। चलिए अब लगाते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। बाय रूल ऑफ एलिगेशन यहाँ लिखते हैं सी, यहाँ लिखते हैं डी और यहाँ पे लिख लेते हैं एम। सी की वैल्यू 18% लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में जाके कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लिया 24, ठीक है। क्रॉस में माइनस करना है, क्रॉस में माइनस 28 में से 24 को माइनस करना है, 24 में से 18 को माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6। तो रेशियो आ गया मेरे पास 4:6 और 2 से डिवाइड करूँगी तो 2:3। ये रेशियो आ गया मेरे पास, राइट। अच्छा ये रेशो आया किसका है, ये रेशो आया है उन दो वीट का। जैसे 2 kg का मतलब अगर मान लीजिए 2 पार्ट है, ये कौन सा किसका पार्ट है, उसका पार्ट है जिसको 18% प्रॉफिट में बेचा गया है। मतलब ये उसकी क्वांटिटी है, उस वीट की क्वांटिटी है जिसको 18% प्रॉफिट में बेचा गया है। और यहाँ पे 3 क्या है, ये उसकी क्वांटिटी है, उस वीट की क्वांटिटी है जिसको 28% के प्रॉफिट में बेचा गया है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो ये रेशियो क्या है हमारा, देखिए
क्वांटिटी ऑफ wheat sold at 18% प्रॉफिट, 18% प्रॉफिट और अपॉन में क्वांटिटी ऑफ wheat sold at 28% प्रॉफिट। हमने इसका रेशियो निकाला है। आई होप आपको समझ आया मैंने क्या लिखा है। ये क्या है, वो वाली क्वांटिटी, उस वीट की क्वांटिटी जिसको हमने 18% प्रॉफिट में बेचा है, और यहाँ का क्या है, उसकी क्वांटिटी जिसको हमने 28% के प्रॉफिट में बेचा है। तो हमारे पास रेशियो क्या है, हमारे पास रेशियो आया है 2/3, 2/3 राइट। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, देखिए क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, ये तो रेशियो के अकॉर्डिंग आया ना, मुझे एक्चुअल में केजी में निकालना है, मुझे एक्चुअल में केजी में निकालना है कि कितना केजी वीट को 18% प्रॉफिट में बेचा गया है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, देखिए 100 है टोटल, इसका टू पार्ट जो है वो 18% प्रॉफिट में बेचा गया है। टोटल कितने में से 5, ये हमारा 5 हो गया, डिवाइड किया ये हो गया 20, तो ये आ गया 40 केजी। 40 केजी को 18% प्रॉफिट में बेचा गया है। 100 केजी में से 40 केजी को 18% प्रॉफिट में बेचा गया है। क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट 28%, कितना होगा, 100 में से 40 माइनस कर दीजिए, बाकी बचा हुआ जो है 60 केजी जो है वो 28% के प्रॉफिट में बेचा गया है। क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट 28% प्रॉफिट, तो वो होगा हमारा 60 केजी राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एवरेज सैलरी पर वर्कर ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ ए पॉलीथीन बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंक्लूडिंग मशीन ऑपरेटर एंड लेबर इज 7,500। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ मशीन ऑपरेटर इज ₹25,000 and that of laborers is ₹6,000. Find the number of workers in the unit if there are 3 machine operators. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पर लेबर्स भी काम कर रही हैं और मशीन ऑपरेटर भी काम कर रहे हैं राइट। अब दोनों की सैलरी को मिलाकर जो एवरेज सैलरी बन रही है, देखिए लेबर की एवरेज सैलरी हमें ये दी हुई है और मशीन ऑपरेटर की जो एवरेज सैलरी हमें ये दी हुई है, यहाँ लेबर यहाँ पर मशीन ऑपरेटर, इन दोनों की सैलरी को मिलाकर जो एवरेज सैलरी आ रही है वो हमें 7,500 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा सी क्या है, डी क्या है और एम क्या है राइट। तो एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ हमें ये दिया हुआ है जिसको हमने एम मान लिया है। अब लेबर और मशीन ऑपरेटर में से किसकी सैलरी कम है, लेबर की, तो हमने उसकी वैल्यू को सी मान लिया और मशीन ऑपरेटर की जो सैलरी है उसको हमने डी मान लिया राइट। हमें गिवन है नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, जो मशीन ऑपरेटर्स हैं उनकी हमें नंबर्स गिवन है 3, हमें नंबर ऑफ लेबर्स निकालना है राइट। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमें नंबर ऑफ ऑपरेटर्स या क्वांटिटी निकालनी हो, इट मीन्स हमें रेशियो निकालना होगा। यहाँ पर बात रेशियो की हो रही है राइट। तो बाय रूल ऑफ एलिगेशन, तो हमें यहाँ पर रेशियो निकालना पड़ेगा बाय रूल ऑफ एलिगेशन। पहले बात करते हैं लेबर की, यहाँ पर लिख लेते हैं लेबर, ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं ऑपरेटर की, तो लेबर की एवरेज सैलरी हमें कितनी दी हुई है 6,000, तो ये हमारी सी की वैल्यू हो गई है ना, और ये हमारा डी है, तो ये हमारा 6,000 है, ठीक है। डी कितना दिया हुआ है
25,000, राइट। और मीन वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 7,500, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मशीन ऑपरेटर हमें उनका नंबर दिया हुआ है, मीन्स कितने मशीन ऑपरेटर हैं? 3। लेबर कितने हैं हमें मालूम नहीं है, ठीक है। मशीन ऑपरेटर कितने हैं, लेबर कितने हैं, हमने यहाँ पर x मान लिया। नंबर ऑफ लेबर्स को हमने x मान लिया है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर अब क्रॉस में माइनस करना है, हमें यहाँ पर क्रॉस में माइनस करना है। 25,000 बड़ी वैल्यू है, इसमें से 7,500 को माइनस करना है, और यहाँ पर इसमें से मुझे 6,000 को माइनस करना है, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब देखिए, जब हम माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस करके 17,500, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1,500, राइट। अब मैं जब रेशियो निकालूंगी, देखिए, अब जब रेशियो निकालूंगी मैं इसका, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 5 से डिवाइड करते हैं, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे मेरे पास आ जाएगा 15, और यहाँ पर 5, और यहाँ आ जाएगा 3। 35:3 मेरे पास ये रेशो आ गया है। ये रेशो किसका है? ये जो रेशो मैंने निकाला है, ये किसका रेशो है? ये निकाला है मैंने लेबर और ऑपरेटर, इसका रेशो निकाला है, राइट। किसका रेशो निकाला है? लेबर और ऑपरेटर का, ये मैंने रेशो निकाला है। और बुक में जो मुझे ऑपरेटर है उसका नंबर 3 दिया हुआ है, इसको मैंने x माना है। तो अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या लिख सकती हूँ? देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर x/3 मैंने यहाँ से रेशो निकाला, और अपने अकॉर्डिंग जो मैंने रेशो निकाला है वो है 35/3, राइट। 3 से 3 को डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई है 35। मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 35। ये x है क्या? नंबर ऑफ लेबर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब जिसमें लेबर भी इंक्लूडेड हो और मशीन ऑपरेटर भी। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो कितना हो जाएगा? लेबर कितने हैं? 35, मशीन ऑपरेटर 3, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 38। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं 15 क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 40% शुगर इन इट। हाउ मच शुगर शुड बी एडिड टू मेक इट 55% इन द सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें 40% जो है वो शुगर है। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है इसमें हम कितना शुगर मिलाएं कि जो शुगर सॉल्यूशन का अब मिक्सचर बनेगा ना, इसमें शुगर जो है वो 55% हो जाए। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। क्वेश्चन में कहा गया है एक शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है। इसमें हम कितना शुगर मिलाएं कि जो शुगर सॉल्यूशन है अब वो ऐसा बन जाए जिसमें 55% शुगर है। अब देखिए, समझिए, शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? शुगर एंड वाटर का मिक्सचर मीन्स इसमें वाटर भी है। कितना वाटर है? 60%। अगर उसमें 40% शुगर है तो इट मीन्स उसमें 60% जो होगा वो हमारा वाटर होगा, राइट। मिक्सचर में यहाँ पर अगर 55% शुगर है तो 45% उसमें वाटर होगा, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है शुगर ऐड करने के लिए। अब मुझे बताइए, जब भी आप शुगर ऐड करते हैं, शुगर उसमें कोई वाटर तो नहीं होता, वो प्योर शुगर होता है, राइट। परसेंटेज में अगर देखा जाए अगर वो प्योर शुगर है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 100% है, राइट।
शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन। अगर उसमें 40% शुगर है तो इसका मतलब 60% वाटर है। यहाँ पर भी अगर इसमें 55% शुगर है तो 45% वाटर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्योर शुगर ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा पूरा 100% है, राइट। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो करना क्या है, देखिए शुगर सॉल्यूशन ये लिया, इसमें शुगर ऐड करना है, मिक्सचर बनाना है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर ऐड करके एक मिक्सचर बनाना है जिसमें 55% आए, राइट। तो लगा लेते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। बाय रूल ऑफ एलिगेशन, बाय रूल ऑफ एलिगेशन। तो देखिए अब शुगर सॉल्यूशन लेना है, ये हो गया हमारा शुगर सॉल्यूशन, यहाँ लिखा हमने शुगर सॉल्यूशन, राइट। इसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, हमें शुगर मिक्स करना है, राइट। क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनना चाहिए, एक मिक्सचर बनना चाहिए, यही है ना क्वेश्चन। शुगर सॉल्यूशन में शुगर कितना है, यहाँ पर 40%, तो मैं इसको 40 लिख लेती हूँ। शुगर कितना ऐड कर रहे हैं, पूरा का पूरा शुगर ऐड कर रहे हैं 100%, कोई मिलावट नहीं है। और यहाँ पर 55% बनना चाहिए, राइट। क्रॉस में माइनस करेंगे, यहाँ पर क्रॉस में माइनस, तो 100 में से 55 माइनस होगा और यहाँ पर 55 में से 40 माइनस होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस करके 15। तो रेशियो क्या बना, अगर रेशियो की बात की जाए 45:15 और 15 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 3:1, 3:1 ये रेशियो बनेगा, राइट। ये जो रेशियो बना है मेरा, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है शुगर सॉल्यूशन का 3 पार्ट ले रहे हैं और शुगर का 1 पार्ट ले रहे हैं, राइट। हमसे हम इस रेशियो का मतलब यही होता है। लेकिन हमें रेशियो में इनकी क्वांटिटी नहीं निकालनी है, हमें रेशियो में इनकी क्वांटिटी नहीं निकालनी है, मुझे एक्चुअल में बताना है कि कितना शुगर, मतलब शुगर की कितनी क्वांटिटी, कितने ग्राम शुगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, कितने ग्राम शुगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। शुगर सॉल्यूशन कितना है, शुगर सॉल्यूशन हमें टोटल कितना दिया हुआ है, 900 ग्राम, 900 ग्राम, राइट। और शुगर मुझे कितना ऐड करना है, मुझे मालूम नहीं है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, राइट। x ग्राम मैंने मान लिया कि मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने रेशियो निकाला है और यहाँ से भी तो मैं रेशियो निकाल सकती हूँ, यहाँ से मैंने रेशियो निकाला है और मुझे 900 ग्राम बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और यहाँ पर x मैंने मान लिया, तो यहाँ से भी एक रेशियो निकल सकता है, यहाँ मैंने रेशियो निकाल लिया है, इक्वेट करके मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वांटिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ शुगर, इसको मैं पूरा सॉल्यूशन लिख देती हूँ, राइट। तो हमने क्या निकाला है, 3/1। बुक के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है, 900 ग्राम। शुगर की क्वांटिटी मुझे निकालनी है जिसको मैंने x मान लिया है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 300, ये आ गया 300, x की वैल्यू क्या आ गई, 300 ग्राम, 300 ग्राम। इट मीन्स अगर मुझे एक ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसमें 55% शुगर हो, शुगर सॉल्यूशन मुझे 40, शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर है वो 40% दिया हुआ है, इसमें मैं कितना शुगर ऐड करूं केजी में, मुझसे ये पूछा गया है, जिससे ऐसा मिक्सचर बने जिसमें शुगर जो है वो 55% है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इसमें 300 ग्राम जो है वो शुगर ऐड करनी है, 300 ग्राम शुगर ऐड करनी है। हैंस 300 ग्राम शुगर मस्ट बी एडेड, तो 300 ग्राम शुगर हमें ऐड करनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी एडेड इन मिल्क कॉस्टिंग ₹60 पर लीटर सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर वुड बी वर्थ ₹50 पर लीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल्क है, ठीक है, इसका जो कॉस्ट है वो मुझे दिया हुआ है ₹60 पर लीटर, राइट। मिल्क इसका कॉस्ट दिया हुआ है ₹60 पर लीटर। इसमें वाटर ऐड करना है, और वाटर ऐड करने से जो मिक्सचर बनेगा उसका जो वर्थ है, उसका जो कॉस्ट है वो ₹50 पर लीटर होना चाहिए। तो इसका मुझे कॉस्ट दिया हुआ है ₹50 पर लीटर, राइट। मुझसे पूछा गया है कितना पानी मिलाना है इसमें कितना पानी मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर है मिल्क, ठीक है, यहाँ पर है मिल्क, इसमें मुझे वाटर मिलाना है, मिल्क वाटर मिक्सचर बनेगा। तो ये तो समझ आ गया, एलिगेशन लगाना है, यहाँ पर मिल्क, यहाँ पे वाटर, राइट, यहाँ पे मिक्सचर बनेगा। लेकिन इसके लिए हमारे पास तीनों का कॉस्ट होना जरूरी है ना, तीनों का, लेकिन यहाँ पे वाटर का कॉस्ट हमें गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में वाटर का कॉस्ट गिवन ना हो तो हम उसका कॉस्ट लेते हैं ₹0 पर लीटर, राइट। अगर क्वेश्चन में हमें वाटर का कॉस्ट गिवन होगा तो हम वो कॉस्ट लिखेंगे, अदरवाइज हम वाटर का कॉस्ट जो है वो 0 ही लिखेंगे। आपने वैसे भी दूधिया जो होता है वो कभी भी मिनरल वाटर यूज़ नहीं करता है, ठीक है ना, वो जिससे जहाँ भी पानी मिलता है उसको वो मिला देता है। तो यहाँ पर वाटर का जो कॉस्ट है हम ₹0 ले रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर हम रूल ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं। तो रूल ऑफ एलिगेशन लगाने से पहले C, D और M की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वाटर, अब आप देखिए इन दोनों में से किसका कॉस्ट कम है, वाटर का, तो ये हमारी C की वैल्यू होगी, राइट। ये हो गया ₹0 पर लीटर, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे आएगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ मिल्क, D की वैल्यू ₹60 पर लीटर, और कॉस्ट ऑफ मिक्सचर मीन्स M की वैल्यू जो है वो है ₹50 पर लीटर, राइट। अब लगाते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। तो देखिए बाय रूल ऑफ एलिगेशन, यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा D और यहाँ लिखा M। C की वैल्यू 0, D की वैल्यू 60 और इसकी वैल्यू हो गई 50, क्रॉस में माइनस। तो 60 में से 50 को माइनस करना है, 50 में से 0 को माइनस करना है, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 50। तो रेशो क्या आया मेरे पास, क्या रेशो आया है, 10:50। और इसको अगर मैं 0 को 0 से कैंसिल कर दूँ 1:5, 1:5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ वाटर अपॉन में क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमारा आ गया 1/5। मीन्स हमें इस रेशो में मिल्क और वाटर को मिलाना होगा। इस रेशो में अगर हम ये चाहते हैं, देखिए मिल्क का कॉस्ट ₹60 पर लीटर है, मिक्सचर का कॉस्ट ₹50 पर लीटर बन जाए, इसके लिए हमें इसमें वाटर मिलाना है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि मिल्क और वाटर को किस रेशो में मिलाना है, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब बारी आती है रिपीटेड डिल्यूशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A container contains 40 liters of milk. From this container, 4 liters of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated 2 more times. How much milk is now left in the container? अब देखिए रिपीटेड डिल्यूशन मेथड क्या होता है, इसके बारे में मैंने अपने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में डिटेल में बताया है। यहाँ तक कि इस एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स में भी मैंने आपको समझाया है कि रिपीटेड डिल्यूशन मेथड क्या होता है। अगर आपने
इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स की वीडियो देखी होगी या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेसिक कंसेप्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको रिपीटेड एडिशन मेथड क्या होता है अच्छे से आता होगा, राइट। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और स्टार्टिंग में मिल्क की क्वांटिटी हमें 40 लीटर्स दी हुई है। अब इसमें से 4 लीटर मिल्क निकाला गया और उसकी जगह 4 लीटर वाटर ऐड किया गया और इस प्रोसेस को कितनी बार किया गया है, 2 मोर टाइम्स और रिपीट किया गया है, तो टोटल 3 टाइम्स किया गया है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई है, राइट। अब हमसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर हमें ये निकालना है, राइट, हमें ये निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस वाई अपॉन में x होल पावर n, राइट। रिपीटेड एडिशन मेथड में मैंने ये आपको डिटेल में समझाया हुआ है। चलिए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू है हमारी 41 माइनस y की वैल्यू है 4, x की वैल्यू 40 और n की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 40। इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा 10, राइट। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 9/10 की होल पावर 3, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं, 9/10 9/10 और 9/10, राइट। अब देखिए इस 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, 9 9 जा 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ गई है वैल्यू, राइट। तो ऊपर सॉल्व करके आ गया है 2916 और नीचे आ गया है 100, राइट। तो 2 0 के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, 29.16 लीटर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ लास्ट में जाकर लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, अब कंटेनर में जो मिल्क बचा है वो बचा है 29.16 लीटर्स, इतना मिल्क बचा है। देखिए स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, 40 लीटर्स, प्योर मिल्क जो था वो 40 लीटर्स था, लेकिन बार बार पानी मिलाने से अब कंटेनर में मिल्क और वाटर रह गया है, प्योर मिल्क नहीं रहा। अब उसमें जो मिल्क बचा है ना वो 29.16 लीटर मिल्क बचा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रॉम ए कंटेनर कंटेनिंग 50 लीटर्स ऑफ मिल्क 8 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर। सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 17 था। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंटेनर में 50 लीटर दिया हुआ है, ये हमारी एक्स की वैल्यू हो गई है। अब इसमें से 8 लीटर मिल्क को निकाला गया और उसकी जगह 8 लीटर वाटर को ऐड किया गया। इस प्रोसेस को 2 और टाइम किया गया है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन जो है वो हमारा 3 हो जाएगा, राइट। अब हमसे पूछा गया है कंटेनर में कितना मिल्क बचा है, कंटेनर में कितना मिल्क बचा है। चलिए सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर, हमें यह निकालना है, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस वाई अपॉन में x होल पावर n, राइट। x की वैल्यू कितनी है, 50, x की वैल्यू है 50, ठीक है। 1 माइनस वाई की वैल्यू 8 अपॉन में 50 और n की वैल्यू हो गई 3, राइट। चलिए अब देखिए डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर हमारा 25 आएगा, राइट। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 50, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21 अपॉन में 25 होल पावर 3, राइट। चलिए तो ये हो गया 50, इसको 3 टाइम्स लिख देते हैं,
21 अपॉन में 25, 21 अपॉन में 25, 21 अपॉन में 25, राइट। अच्छा, अब देखिए हमने इसको कैंसिल कर दिया, डिवाइड कर दिया, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, देखिए 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है, देखिए 441। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 441 आएगा। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, तो 42 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 8, 8, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 17, राइट। ये हो गया 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, 8, 1। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 18, 5, 2, 2 और नीचे मेरे पास है 25, 25। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 625 आएगा, 625। और खुद सोचिए इस वैल्यू को 625 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस वाले 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे अगर आपने 2 बार 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आपको 2 बार 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, बस इससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। देखिए नीचे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, देखिए 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा। ऊपर वाली वैल्यू को 625 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं 25 को 100 बना लूँ, किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करना इजी होता है, तो इसको मैंने 100 बना लिया, इसको भी 100 बना लिया। नीचे अगर 4 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना है, राइट। इतनी बात समझ आ गई है। चलिए अब इस वैल्यू को 18,522 देखिए 18,522 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8, ये भी हो गया 8, यहाँ पर 0, 4 और 7 ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक और 4 से मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। तो देखिए 5, 3, 16, 28, 29, ये देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 296352 और नीचे क्या बना 100 और 100, तो देखिए ये आ गया, राइट। तो अब मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ ना इजीली, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इट मीन्स ये हो जाएगा 29.6352 लीटर्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए ऊपर वाली वैल्यू को 625 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता, तो मैंने इसको 100 बना लिया, 100 बना लिया, राइट। और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करना मुझे इजी लगा। तो अब यहाँ पर सॉल्व करके मेरा आ गया 29.6352 लीटर्स, मीन्स स्टार्टिंग में जो 50 लीटर मिल्क था, अब 8 लीटर मिल्क निकाल कर फिर 8 लीटर पानी मिलाया गया। ऐसा 3 बार करने के बाद अब कंटेनर में जो मिल्क की क्वांटिटी है वो इतनी रह गई है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ अल्कोहल 6 लीटर्स ऑफ अल्कोहल was drawn out and replaced by water. This process is repeated one more time. The ratio of quantity of alcohol and water left in the container is 9:16. How many liters of alcohol did the container hold originally? अब देखिए स्टार्टिंग में कंटेनर के अंदर कुछ अल्कोहल था, हमें मालूम नहीं है कि अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी थी। हमने मान लिया कि क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द कंटेनर वो था x लीटर। अब क्या किया गया, उस अल्कोहल में से 6 लीटर अल्कोहल निकाला गया और उसकी जगह 6 लीटर वाटर ऐड किया गया। इस प्रोसेस को 2 बार किया गया, इसलिए हमारी n की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 6 हो गई। आगे कहा गया है कि अब कंटेनर के अंदर जो अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है ना वो 9:16 है, राइट। अब मैं इसको चेंज करके ये लिख सकती हूँ, लेफ्ट अल्कोहल इन द कंटेनर अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी अल्कोहल इन द कंटेनर और इस रेशियो को मैं लिखूंगी 9 अपॉन में 9 प्लस में 16,
ये हो जाएगा 9/25, 9/25। ऐसा मैंने क्यों किया है? अगर आपने एग्जाम्पल की वीडियो देखी होगी, मैंने जो वीडियो 1.2 के एग्जाम्पल पर बनाई है, 1.2 के एग्जाम्पल्स पे बनाई है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर समझ आएगा कि मैंने यहाँ पर इसको क्यों लिखा है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट अल्कोहल इन द कंटेनर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x 1 माइनस y अपॉन में x और n, और नीचे इनिशियल अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है? x है। ये कितना हो गया? 9/25, राइट। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए x से तो हमने x को डिवाइड कर दिया, राइट। आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1, y की वैल्यू हमारी 6 है, x हमें मालूम नहीं है, n की वैल्यू हमारी 2 है, और 9/25 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। कैसे? 3/5 होल पावर 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास? देखिए 1 3/5 को इस साइड ले जाते हैं, और यहाँ पर 6/x हो गया। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा 2/5, सॉल्व करके 2/5, यहाँ आ गया 6/x, राइट। अब मैं इसको अगर डिवाइड करूँ, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 5 × में 3, 5 × में 3, तो x की वैल्यू आ गई है 15 लीटर्स, 15 लीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनिशियली, इसका मतलब हुआ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल in the container is equal to 15 liters, 15 लीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आ सकता है अगर आपने मेरी 1.2 के एग्जाम्पल की वीडियो देखी होगी। मैंने 1.2 के एग्जाम्पल पे जो वीडियो बनाई है, आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आइए अब एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए कंटेनर हैज़ 50 लीटर्स ऑफ जूस, in it 5 liters of juice is taken out and is replaced by 5 liters of water. This process is repeated 4 more times. Determine the quantity of juice in the container after final replacement. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जूस जो कंटेनर में वो 50 लीटर है, ये हमारी x की वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब इसमें से 5 लीटर जूस को निकाला गया और उसकी जगह 5 लीटर वाटर ऐड किया गया। इस प्रोसेस को 4 मोर टाइम्स और किया गया, तो इट मीन्स टोटल कितनी बार किया गया? 5 टाइम्स, ठीक है। अब फाइनल रिपीटेशन के बाद अब कंटेनर के अंदर कितना जूस बचा है, हमसे ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन CBSE 2024 में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आपको आता होगा क्योंकि सारी वैल्यूज गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है क्वांटिटी ऑफ जूस लेफ्ट इन द कंटेनर, हमें ये निकालना है, और फॉर्मूला हमें आता है x 1 माइनस y अपॉन में x होल पावर n, हमारा ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब x की वैल्यू क्या है हमारी? 50, 1 माइनस y की वैल्यू 5 अपॉन में 50, n कितना है? 5, तो ये हो गया 50, राइट। अब देखिए 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/10 होल पावर 5। अब यहाँ पर मैं अगर चाहती तो इसको 5 टाइम्स लिख सकती थी, इसको मैं 5 टाइम्स लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे गिवन है 0.9 होल पावर 5 की वैल्यू गिवन है 0.59049। मुझे ये वैल्यू गिवन है, मतलब मुझे इसका यूज़ करना है, मुझे क्वेश्चन में इसका यूज़ करना है, तो इसलिए मैं इसको 5 टाइम्स ओपन नहीं करूँगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 59 को अगर मैं डिवाइड करूँगी 10 से तो 0.95, यही बनेगा ना। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 50, इसकी वैल्यू मुझे ये गिवन है
0.59049, मुझे ये गिवन है, राइट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं 50 है, 59049 और मैं इसका पॉइंट हटा देती हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। तो अब एक जीरो से तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, ये वैल्यू बची, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं। देखिए 59049 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4, ये हो गया 2 5 2 9, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 295245 और अपॉन में क्या है मेरे पास, 1 2 3 4, इतने ज़ीरोज़ है। तो अब 1 2 3 4 के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, तो 29.5245 लीटर्स, इतना उसके अंदर अब जूस बच जाएगा, तो टोटल, तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ जूस लेफ्ट इन द कंटेनर कितना रह गया है, 29.5245 लीटर्स। ये है मेरा फाइनल आंसर, और ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मीन्स मिक्सचर एंड एलिगेशन में ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।